सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिए। जो अपना पहला लेक्चर चल रहा था यानी चैप्टर चल रहा था वो आपकी ठोस अवस्था थी, ठीक है। उसका ये आपका आंकिक प्रश्न से संबंधित आज का ये अपना वीडियो लेक्चर है। ध्यान से देखिए। एकक कोष्ठिका में अवयव कण या उपस्थित परमाणु की संख्या याद करने का सूत्र एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। आपको पूछ ले एकक कोष्ठिका में अवयव कण या उपस्थित परमाणु की संख्या याद करने का फॉर्मूला क्या होता है। NC बटा 8 प्लस NF बटा 2 प्लस NI बटा 1, ये आपका फॉर्मूला है। इसको आप याद करें ध्यान से। यहाँ NC का मतलब है घनीय एकक कोष्ठिका में कोणों की संख्या, NF का मतलब है घनीय एकक कोष्ठिका में फलक की संख्या, और NI का मतलब है घनीय एकक कोष्ठिका में अंतर केंद्र की संख्या। ध्यान से देखिए, इसको ऐसे टेबल के माध्यम से अपन समझ सकते हैं। सरल घनीय जिसको अपन ने क्या बोला था, SCC। आपको पता है NC यानी केवल कहाँ पर स्थित है, कोनों पे कितने हैं, 8। NF का मतलब फलक पर 0 है और NI का मतलब अंतर केंद्र पर भी 0 है, इसलिए कुल परमाणु की संख्या कितनी आ गई, 1। इसी प्रकार देखिए BCC, इसका एक बार बता देता हूँ मैं। NC यानी NC की वैल्यू कितनी, 8, तो 8 बटा 8 यानी 1, ठीक है, क्लियर है। NF आपको पता है फलक पे क्या होगा, 0 होगा, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अंतर केंद्र पे 1, तो 1 बटा 1 यानी 1, तो आपका NC का वैल्यू कितनी आई, 1, NF की वैल्यू 0 और NI की 1, तो टोटल कुल परमाणु की संख्या कितनी होगी, 2। FCC में देख लीजिए, कोई 1 बटा 8, तो कितनी वैल्यू आई, 1। NF का मतलब यहाँ 6, तो वैल्यू कितनी आई, 3, और NI का मतलब 0, तो आपको पता है 1 और 3 टोटल परमाणु की संख्या कितनी होगी, 4। इसको इस टेबल के माध्यम से भी अपन समझ सकते हैं। सरल घनीय कहाँ पर स्थित है, केवल कोनों पे, 1 बटा 8 इंटू 8 यानी 1, फलक पे 0, केंद्र पे 0, तो कुल परमाणु की संख्या 1। अंतर केंद्र आपको पता है कोनों पे और कहाँ पर होगा, केंद्र पे, तो 1 बटा 8 इंटू 8 यानी 1, फलक कितने, 0। केंद्र आपको पता है केवल कहाँ पे उपस्थित होंगे, केंद्र पे, और केंद्र पे योगदान कितना होता है, 1, तो 1 गुणा 1 कितना आया, 1, और कुल परमाणु की संख्या 1 और 1 टोटल कितनी होगी, 2। अगला देखिए फलक केंद्रित कहाँ पर होंगे, कोनों के साथ साथ कहाँ उपस्थित होंगे, फलक पे, 1 बटा 8 इंटू 8 यानी 1, फलक पे 1 बटा 2 योगदान है, इंटू कितने फलक हैं, 6, तो 1 बटा 2 गुणा 6 यानी 3, और केंद्र पे 0, तो कुल परमाणु की संख्या कितनी आ गई, 4। अंतर केंद्रित कहाँ पर है, कोनों पे है, और कहाँ है, विपरीत फलक पे, अपोजिट पे, तो 1 बटा 2 इंटू 8 यानी 1, योगदान कितना होता है, विपरीत पे 1 बटा 2 इंटू 2 यानी 1, तो कुल परमाणु की संख्या कितनी आ गई, 2। अब देखिए एग्जाम में इससे ये अगर आपको टेबल और ये फॉर्मूला अगर आपको याद है और कहाँ कहाँ पे उपस्थित होते हैं अवयवी कण, अगर ये स्थिति आपको पता है तो इससे संबंधित एग्जाम के अंदर आपके न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, और ये न्यूमेरिकल आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। पहला न्यूमेरिकल देखिए ध्यान से समझे, क्या लिखा हुआ है, तत्व A तथा B से बने यौगिक की घनीय संरचना है, यानी A और B से मिलकर एक घनीय संरचना है जिसमें A परमाणु घन के कहाँ पर है, कोनों पर, तथा B परमाणु फलक के केंद्र पर उपस्थित है। फलक आगे है, ठीक है ना, यानी कोने और क्या है, फलक आया है, तो यौगिक सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। ध्यान से देखिए, परमाणु घन के 8 कोनों पर उपस्थित है, इसलिए एकक कोष्ठिका में A परमाणु की संख्या, ध्यान से देखिए कोनों पर है, कोनों पे योगदान 1 बटा 8, कुल कोने 8, तो 1 बटा 8 इंटू 8 यानी 1 की वैल्यू कितनी आई, 1, क्लियर है।
उसके बाद में देखिए अब बी परमाणु घन के 6 फलक के केंद्र पर स्थित है। किसकी बात कर रहा है? फलक की। इसलिए एकक कोष्ठिका में बी परमाणु की संख्या, ध्यान से देखिए, फलक पे योगदान 1/2 गुणा कितने फलक है? 6, तो 1/2 गुणा 6 यानी 3। बी की वैल्यू कितनी आई? 3। तो देखिए ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3। ठीक है, अनुपात में ए की वैल्यू 1 आई तो 1 और बी की वैल्यू 3 आई तो B3। तो फॉर्मूला यानी उस यौगिक का क्या हो जाएगा? AB3। देखिए अगला क्वेश्चन, एक घनीय ठोस 2 तत्व X तथा Y से मिलकर बना है। परमाणु Y घन के कहां पर है? कोनों पे तथा X अंतः केंद्र पर उपस्थित है। तो देखिए X तत्व में, आंसर लिखा रहा हूं, X तत्व में उपस्थित परमाणु की संख्या, ध्यान से देखिए कहां पर स्थित है? कोनों पर। कोनों पे आपको पता है कितना योगदान होता है? 1/8 × 8 कितना आया? A, यानी किसकी वैल्यू? Y है। Y की वैल्यू कितनी आ गई? Y की वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई? 1। ठीक है, X तत्व उपस्थित परमाणु की संख्या कहां पर है? अंतः केंद्र पर। अंतः केंद्र पे आपको पता है कितना योगदान होता है? अंतः केंद्र पे 1 और अंतः केंद्र होता ही कितना है? 1। तो कितनी वैल्यू आई? 1। तो x की वैल्यू कितनी आई? 1। तो x अनुपात y, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। तो फॉर्मूला क्या आएगा? xy, यानी उस यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा? x और y। इस प्रकार के बुक के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं, एक बार आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये अपना आज का लेक्चर है, कल पढ़ेंगे निबिड़ संकुलन। ठीक है, ओके।